हाय, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं परसेंटेज, परसेंटेज का तीसरी क्लास। तो परसेंटेज का सीरीज वाइज क्लास चल रहा है जीरो लेवल से, बेसिक से। तो पहला जो 2 क्लास था वो सिर्फ हम परसेंटेज के बारे में जाने थे, परसेंटेज का क्या औकात है, किन-किन टाइपों से सवाल आता है। अब जो है आज से हमारा प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गया। आज से हम सवाल प्रतिशत का सवाल देखेंगे। क्लियर? तो देखिए, पहला सवाल हमारा क्या दिया हो गया है। सबसे पहले ये बात जानिए कि अभी के समय में ना 80% स्टूडेंट को सवाल पढ़ना नहीं आता। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि ये पढ़ लिए 60 का 15% क्या होगा। 80 ये नहीं, ये एक पढ़ने, लेकिन जो सवाल पढ़ने का जो स्टाइल होता है वो 80% स्टूडेंट को नहीं पता होता है और वो कहीं ना कहीं मात खाता है, कहीं ना कहीं उसको उनको इनका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो देखिए, यदि आप सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो समझिए आपका 80% सोल्यूशन हो गया। यदि आप सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, जैसे सवाल पढ़ा जाना चाहिए, तो आपका 80% सोल्यूशन हो जाता है। 20% सोल्यूशन बचता है जिसे हम कॉपी कलम में यूज करके बनाते हैं। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं। देखिए, सवाल क्या है, 60 का। तो अभी एकदम कुछ नहीं करना है, बच्चों के जैसा करना है। आप ये मान के चलिए आपको कुछ भी नहीं आता है, आप पहली बार सवाल बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? एकदम बच्चा की तरह, एकदम पूरे बच्चे की तरह। 60 का, तो कल हम आपको बताए थे का मतलब होता है गुना, नहीं का मतलब गुना। तो देखिए, जो जो सवाल कहेगा वही हम करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, अपना माइंड नहीं लगाना। तो कंपटीशन का जो जनरल मैथ होता है ना, उसको पागल ही बना लेगा, बशर्ते उसको सवाल पढ़ने आना चाहिए। अगर आप उनको पढ़ने आ गया तो वो बना लेगा। तो देखिए, 60 का, तो 60 का मतलब गुना 15%, तो 15% क्या होगा, मतलब व्हाट होगा, यही ना हमसे पूछा जा रहा है। 60 का 15% क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सर 60 का 60 के बारे में 15% निकाल रहा है, तो सर ये तो गुना होगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रतिशत का मोहर लगा हुआ और इसमें नहीं लगा हुआ। तो इसका है कि दोनों को एक में बदलना पड़ेगा, या तो इसका प्रतिशत हटा दीजिए या तो इसमें प्रतिशत लगा दीजिए, तभी तो एक होगा ना, नहीं तो दोनों कैसे गुना कर देंगे। तो चलिए, 60 का 15% मान रहा है ना, तो 60 को हम अस्थिर रहने देते हैं, 15 के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं। तो देखिए 60, और आपको कल क्या बताए थे पिछले क्लास में, दुनिया की किसी भी चीज में यदि प्रतिशत का मोहर लगा हो और उसे हटाना पड़े तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो 15/100, अब ये इनके स्वरूप में आ गया, बराबर वाट, ये हो गया। तो अब इसका सोल्यूशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, तो क्या 15×90/10, तो ये तो शून्य खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये जीरो है, समझे? तो देखिए, ये हो गया इनका सॉल्यूशन। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, मेरा डिस्प्ले थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, तो सॉल्यूशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम आपको तरीका बता देंगे। जैसे ये तरीका है, आप सॉल्यूशन कॉपी कलम में कर सकते हैं। आज के बाद आप कोशिश कीजिए कॉपी और पेन लेकर के बैठने का। क्लियर? जैसे सवाल आता है आप उसका, जैसे सवाल हो गया सॉल्यूशन इनका, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन में उतार लीजिए। क्लियर? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, अभी पूरा जीरो लेवल का सवाल है। मेन क्लास आपका कल से स्टार्ट होगा। देखिए, एक संख्या का मान लेते हैं, एक संख्या x है, का मतलब गुना 35%, यानी 35/100। 91 है, मतलब 91 है, 91 बराबर है, तो वह संख्या का है, तो x इक्वल टू वाट, यही है ना। अब आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए। क्लियर? फिर से हम दिखाते हैं आपको सवाल क्या कह रहा था। फिर से देखिए, जरूरी नहीं कि एक बार में समझ में आ जाए, बार बार देखिए। एक संख्या x का मतलब गुना 35%, यानी 35/100, 91 है मतलब बराबर 91। तो उस संख्या, वो संख्या क्या है, एक्स इक्वल टू व्हाट, यही ना मांग रहा है, एक्स इक्वल टू क्या होगा। समझ गए? अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप कॉपी में उतार लीजिए, फिर आप इसका एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। समझ में आया? चलिए देखते हैं। जरूरी नहीं कि एक सवाल में आप सीख जाएं, और भी सवाल है,
पता है ना, सरकार को आप 5 साल मौका देते हैं, हमें भी मौका दीजिए कम से कम 5 सवाल बताने का, तभी तो आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर होगा। गांव को क्लियर करने, देश को डेवलप करने के लिए सरकार को 5 साल देते हैं, हमें भी 5 मिनट चाहिए, समझे। तो देखिए एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या का x 20% का मतलब गुना 20%, तो 20/100 1400 है, यानी इसका बराबर है 1400। तो उस संख्या का, किस संख्या का, ये एक संख्या का, तो उस संख्या का, तो x का 30% कितना होगा, तो 30/100 बराबर 8। समझ में आया। तो इसका क्या करना है सर, तो इनका ये कीजिए, आप पहले इनका सॉल्यूशन कर लीजिए, तो x का वैल्यू आएगा उसका 30% करके निकाल लीजिए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। सॉल्यूशन आपको करना है, यदि सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। लेकिन मेरा डिस्प्ले थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ तरीका बताएंगे, आप सॉल्यूशन खुद कीजिए। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 1200 के, तो 1200 के का की सबका मतलब होता है गुणा। 1200 के, तो 1200 के मतलब गुना 5/8, 5/8 का मतलब गुना 74%, 74% यानी 74% का मोहर लगा हुआ है बटा 100 कितना होगा, तो वाट होगा। क्लियर है। अब आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। फिर से देखिए सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए ना एक बार। 1200 का मतलब गुना 5/8, 5/8 का 70%, सॉरी 74%, 74% का मोहर लगा हुआ था, इसलिए नीचे प्रतिशत का मोहर हटाने के लिए 100 से भाग बराबर 8। समझे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। किसी संख्या का मान लेते हैं वह संख्या x होगा, का मतलब गुना 25/3%। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को डाउट है 25/3 इसमें प्रतिशत, नहीं ये मिस प्रिंट है, 25/3 पूरे में प्रतिशत लगा हुआ है, समझे। तो इसलिए 25/3% का मतलब गुना 25/3%, 25/3, अब प्रतिशत का है ना तो बराबर दे दिए 100 बराबर ये बड़ी ब्रैकेट 150 है। तो होता है किस संख्या का 25/3% 150 होता है, तो x संख्या का 25/3% 150 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कई लोगों को सोल्यूशन करने में दिक्कत होगा, क्योंकि हम जब ऑफलाइन क्लास लेते थे ना तो लोगों को सोल्यूशन करने में ही प्रॉब्लम होता था सबसे ज़्यादा। देखिए इसको कैसे करेंगे, x गुना 25/3, इसके नीचे ना कुछ तो 1 है ना, तो इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 बराबर 150। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देख लीजिए दोबारा, इस चीज को समझे। चलते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नेक्स्ट कॉपी में उतार लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एक संख्या का देखिए एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x का मतलब गुना 33.1/3%, 33.1/3%, 100 है बराबर 100। तो मूल संख्या का, अरे बाप रे सर यहाँ तो पूर्णांक में आ गया, अब कैसे होगा, तो क्या कैसे होगा, पूर्णांक का सॉल्यूशन कीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, x गुना 33×99 100/3, तो 100/3। अब प्रतिशत, अगर प्रतिशत का मोहर हटाएंगे तो सबसे नीचे 100 आएगा ना, तो इसलिए गुना कर देते हैं 1/100 बराबर 100। समझ में आया। तो ये था इनका सॉल्यूशन। फिर से देखिए सर नहीं समझ में आया, इसको फिर से बता दिए तो एक बार सर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखिए एक संख्या का 33, एक संख्या का, तो एक संख्या
का मतलब गुना 33.1/3%, तो 33.1/3%। 100 है, 100 है, तो मूल संख्या कौन, ये x क्या होगा, तो मूल संख्या क्या होगा, तो x क्या होगा, समझ में आया। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो x हो जाएगा, x गुना 100/3। अब प्रतिशत का मोहर जब हम हटाएंगे, तो प्रतिशत का मोहर हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो इससे अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे 1/100। जैसे एक समझ लीजिए उदाहरण, मान लिया जाए देखिए मान लिया जाए एक उदाहरण के लिए हम एक लेते हैं, मान जैसे देखिए ये कैसे हो रहा है, यहाँ आप लोग को डाउट हो रहा है। जैसे देखिए ये 5/4 है, तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये क्या होता है, a गुना 4 चल जाएगा ऊपर 4/5। ये सब नंबर सिस्टम हम आपको बताएंगे, जब नंबर सिस्टम क्लास होगा तो ये कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। तो पहले आप यहाँ देख लीजिए, समझिए ये समझ में आया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपको पर्सनली हेल्प करेंगे। क्लियर, तो देखिए क्या हो जाता है, तो मिटाते हैं इसको, तो बराबर 100, समझ में आया। तो इसको आप इसका सोल्यूशन कर लीजिए, आपके सामने आंसर हाजिर हो जाएगा। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 400 का, तो 400 का मतलब गुना 400 का 4/5, तो 4/5। इसमें प्रतिशत का मोल किस लगाए, जोड़ 100 1500 का मतलब गुना 30%, 30/100 बराबर 2500 माइनस वाट, 2500 माइनस वाट। तो वाट का वैल्यू निकाल दीजिए। आया समझ में। देखिए फिर से इसको करते हैं, सोल्यूशन आप अपने में कीजिए, मेरा डिस्प्ले थोड़ा छोटा पड़ रहा है इस वजह से सोल्यूशन इस पर नहीं हो पाएगा। आप सोल्यूशन अपने कॉपी में कीजिए। इनको फिर से हम फिर से देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 400 का, देखिए 400 का 4/5, तो मतलब 400 का मतलब गुना 4/5 जोड़ 1500 का मतलब गुना 1500 इसके बराबर मिल जाएगा, 1500 का मतलब गुना 30%, 30/100 बराबर कितना है, 2500 माइनस वाट। तो वाट का वैल्यू निकाल देना है। समझ में आया। तो इसको आप सॉल्यूशन कीजिए। ये जो था आपका, ये कहा जाए तो एक तरह से बहुत जीरो लेवल का, परसेंटेज का जीरो लेवल का सवाल था, जीरो लेवल का। कल से आपका टाइप स्टार्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, कल से नहीं बल्कि नेक्स्ट वीडियो जाएगा, उसमें आपका बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से सवाल जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा, ये पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, वो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में या रेलवे सेक्टर में पूछा जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहता है, इससे थोड़ा टफ रहता है। तो अब आपकी ड्यूटी बनती है, आपके पास जितना भी बुक हो, चाहे आपके पास 50 बुक हो, कोई भी बुक हो, उसमें से जीरो लेवल का जितना भी सवाल है, आप सभी सवाल को बना लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यदि किसी भी सवाल में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस सवाल में डाउट है। आपको हम पर्सनल नंबर दे देंगे, उस पर उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, उस पर आप क्वेश्चन को भेजिएगा और हम आपको सोल्यूशन करके बताएंगे। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।